अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का मौजू है जी कि जो ये पेशाब अक्सर लोग बताते हैं फ़ोन करके या मैसेज पे कि उनके बकरे का पेशाब बंद हो गया। ख़ास तौर पे ये मसला सर्दियों में देखने में आता है। तो पेशाब क्यों बंद होता है? हमारे यहाँ पे भी पेशाब बंद होने के मसले आते हैं और वो होता है कि 100 में 2 जानवर कह लें, साल नहीं आप 6 माह बाद कह लें, मैं मतलब कुछ ना कुछ मसले आते रहते हैं, कुछ ना कुछ वजूहत बन जाती हैं। जैसे ये देखिए, इस बकरे ने अभी पेशाब किया है, ये बिल्कुल ठीक है। ये सारे बकरे सारे ठीक है। ये जो बकरा सामने आ रहा है ना जी, ये वाला, अब ये देखिए पेशाब चलते चलते पेशाब कर रहा है। अच्छा, उस बकरे का ना पेशाब का मसला बचपन से ही था। अब ये देखें ना, इसके टेस्टिस भी जो है ना ये सारे ख़राब हो गए हैं। इसके जब अब ये इसकी एज होगी 8-10 माह के लगभग, तो फिर अब आके ना इसका मसला ज़्यादा हुआ, फिर ऑपरेट किया हमने। अब ये बैक साइड से पेशाब करता है। अब ये देखें, ये बैक साइड से पेशाब कर रहा है। हो सकता है इस तरह पेशाब करते हुए बकरा आपने पहली बार देखा हो। तो ये एक केस हमारे पास बंद पेशाब वाला है इस साल का। इस साल जो हमारे पास बच्चे पैदा हुए, जब वो 2 माह के हो गए तो उनमें 2 बच्चों का पेशाब अचानक बंद हुआ, वो उनकी डेथ हो गई। यानी कि इस साल कह लें हमारे पास तकरीबन 3 केस पेशाब बंद गया है। 2 बच्चे छोटे थे मर गए और एक जो है ना ये सर्वाइव कर गया। अब ये रिकवर है, बस ये है कि ये ब्रीडिंग के काबिल नहीं रहा। अब बस इसका टिक्का बोटी बननी है। तो पेशाब बंद क्यों होता है? इसकी काफ़ी सारी वजूहत होती हैं। जो हमने अपने फार्मिंग कैरियर में जो चीज़ें महसूस की हैं ना, जो उसकी बुनियाद पे ही आपको अपना तज़किया देंगे। अब ना मैं तो कोई डॉक्टर हूँ, ना कोई बड़ा तजर्बेकार फार्मर हूँ। थोड़ा सा ही अर्सा हुआ है, को 8 साल के लगभग ये सारे काम शुरू किए हुए, और इतना कोई तजर्बा नहीं है। मेडिकल एक्सपीरियंस बिल्कुल ज़ीरो है। तो बहरहाल जो अपना थोड़ा सा तजर्बा है ना, जो उसकी बुनियाद पर मैं आपको बताऊँगा कि कुछ बुनियादी ऐसी वजूहत होती हैं जिन पर हम थोड़ी सी कोताही करते हैं, जिनकी वजह से ना जानवर के साथ ये पेशाब बंद होने वाला मसला आ जाता है। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हम जानवर को मतलब पानी टाइम से नहीं मिलता। अक्सर चरवाहों के जानवरों के साथ ऐसा मसला अमूमन हो जाता है। वो वजह क्या होती है कि उनका ना वो पैर जाते हैं चराई पे, ख़ास तौर पे वो बंदे कि जिन्होंने आगे मुलाजिम रखा होता है चराई पे। तो वो फिर टाइम से ना पानी जानवर को पिलाते ही नहीं। ठीक है, मकसद है कि कभी दूर पानी दूर है तो उन्होंने कोताही कर दी, कहा जी कि सुबह पानी एक बार पिला दिया और अब रात को पिला देंगे। तो इस तरह जब जानवर को पानी कम मिलता है, बाहर चराई पे होता भी सब्ज़ा है, तो सब्ज़े वाला जानवर वैसे पानी कम पीता है तो मिलता भी कम है। तो होता क्या है कि फिर वो उसका मसला जो है ना वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो ये एक वजह बनती है पेशाब बंद होने की कि चराई पे अक्सर जानवरों को पानी कम मिलता है, जिसकी वजह से उनमें पेशाब बंद होने का मसला आ जाता है। अच्छा, दूसरी जो इसकी है ना जी वजह अपने तजर्बे के मुताबिक, वो ये है कि जब हम जानवरों को सब्ज़ चारे पे पालते हैं ना, तो वो जानवर पानी कम पीते हैं। जब पानी कम पीते हैं तो उनके मैदे में pH लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। पानी जब जानवर ज़्यादा पीता है तो उसका मैदा जो है ना, उसका जो पानी का निज़ाम है वो फ्लशिंग होती रहती है, मतलब पानी वहाँ पे चेंज होता रहता है मुसलसल। जैसे हम इंसान हैं, बाज़ औक़ात लोग कम पानी पीते हैं जिसकी वजह से उन्हें पथरियाँ हो जाती हैं, तो इसी तरह इनमें भी होता है। इनका जो ब्लैडर वगैरह होता है ना, और वो सारा उसमें पथरियाँ बनने लग पड़ती हैं। पानी कम पीते हैं जब, कैल्शियम फास्फोर्स से मिल के ये पथरियाँ बनती हैं। तो फिर क्या होता है, वो पेशाब की नाली में अटक जाती हैं और फिर पेशाब बंद हो जाता है, और फिर ये जान कुनी की कैफियत तारी हो जाती है जानवर पे। और पेशाब बंद जानवर को अक्सर हम जो है ना वो फिर हमें ज़िबा करना पड़ जाता है या वो ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपके जानवर चराई पे हैं तो ज़िम्मेदार बंदा चराई पे भेजें, जो कि ज़िम्मेदारी के साथ जानवर को, जब वो फील करे कि जानवर अब चराई कम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें प्यास लगी है, तो उसको पहले बंदे को पता हो कि इसी फलाने पॉइंट पे कोई ट्यूबवेल लगा हुआ है या नलका है या कोई खाला है या जो भी है, तो वहाँ पे टाइम से उनको ले जाए और टाइम से जाके ना उनको पानी पिलाए। तो ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जब जानवर हम घर पे रखते हैं
तो कोशिश करें कि वो खुश्क खाएं, जैसे ये खुश्क खा रहे हैं। अब जब ये खुश्क खाएंगे तो फिर इन्हें ज़्यादा प्यास लगेगी और फिर ज़्यादा पानी पिएंगे। जैसे कहते हैं ना, ज़्यादा बारिश होगा तो ज़्यादा पानी आएगा। तो जब ये ज़्यादा पानी पिएंगे तो इन्हें ज़्यादा पेशाब आएगा और उससे क्या होगा, इनका pH जो है ना वो फिट रहेगा, 6-7 के ऊपर इनका pH रहेगा। तो ये पथरियाँ नहीं डेवलप होंगी। जब इनका pH डिस्टर्ब होगा तो फिर पथरियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इनटेक इनकी पानी की कम हो जाएगी। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि जब जो जानवर आप अपने पास रखते हैं उनको आप खुश्क चारे पे रखें। खुश्क चारे में ख़ास तौर पे लूसन सा भी अच्छा चारा माना जाता है दुनिया में। आजकल तो बहुत महंगा है। उसका हाल ये है कि आप सीज़न में जो काश्तकार है उससे चारा ख़रीदें। आप किसी फार्मर से आगे पीछे या किसी दुकानदार से या किसी और बंदे से चारा ना ख़रीदें। उसमें क्या होगा कि वो तो अपना मार्जिन रख के ज़रा आपको देगा, वो तो महंगा पड़ेगा। सीज़न इसका होता है जून जुलाई का। जून जुलाई में जो है ना, जो लूसन होता है इसमें जड़ी बूटियाँ नहीं होती, क्योंकि बारिशें भी शुरू नहीं हुई होती। तो जून जुलाई में हमेशा चारा ख़रीदें और सारे साल का इकट्ठा चारा ख़रीदें, ये याद रख लें। आपने अगर बकरियाँ रखनी है तो अपने पैसे जोड़ के रखें। जब जून जुलाई आए, किसी जिसने काश किया हो लूसन, उससे आप पहले ही बात करके रखें। उस वक्त सीज़न होता है, कीमत भी मुनासिब होती है, क्वालिटी हाई होती है, उस वक्त इकट्ठा ख़रीद लें तो फिर आपको वो बारे में मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप अपना काश कर लें। तो ये लूसन सबसे अच्छा जा रहा है। इसके अलावा आजकल कई तरह के भूसे मार्केट में आए हुए हैं, वो भी लोग डालते हैं। भूसों में अमूमन मिट्टी होती है, आप जो मर्ज़ी कर लें, भूसा तो भूसा ही होता है। मतलब जैसे मूँगफली है, आप जब मूँगफली को निकालते हैं ज़मीन से तो मूँगफली का सारा पौधा जो है ना वो मट्टी और मट्टी होता है। तो अब कोई मशीन तो है नहीं जिससे वो धोया जाए उसे, तो मट्टी तो उसके अंदर होती है। चले 10% ना सी तो 5-7% तो होती है। अब 5% मट्टी भी हो तो वो कम तो नहीं होती। जानवर जब मुसलसल खाता है उसके अंदर मट्टी इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, उससे पथरियाँ बनती हैं, फिर पेशाब रुकता है। तो कोशिश करें, कहने का मकसद ये है कि अगर आप सीज़न में इकट्ठा चारा ख़रीद लेंगे काश्तकार से तो हो सकता है वो भूसे के रेट पे आपको चारा मिल जाए। और उन दोनों में फ़र्क इतना ही है, भूसे में और खुश्क ये लूसन में, जितना एक फार्मी मुर्गी में और एक देसी मुर्गी में। देसी मुर्गी खा के सर्दियों में पसीना आ जाता है, इतनी उसमें प्रोटीन पावर होती है। और वलायती मुर्गी आप गर्मी भी खाएँ फिर भी पसीना नहीं आता, मतलब उसमें लो ग्रेड प्रोटीन है, जो मेरा एक तजज़िया है। तो आप लोग भी खाते हैं, कोई बंदा खुशी से नहीं खाता वलायती मुर्गी। सारों के दिलों ये होता है देसी मुर्गी हो या बकरा हो, हाई प्रोटीन है ना इसमें। तो इसलिए कोशिश करें कि ये खुश्क चारा डालें अपने जानवरों को। कोई क्या सबसे बेहतर लूसन है और वो हमेशा सीज़न में ख़रीदें, अच्छा मिलेगा, अच्छी कीमत में मिल जाएगा, यहाँ अपना काश कर लें। अच्छा, भूसों से परहेज़ करें। कुछ भूसे ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन बेहतर है, मतलब 7-8, इससे ज़्यादा भूसों में प्रोटीन नहीं होती। ये जो बातें होती हैं ना 10-20 प्रोटीन है, 15 प्रोटीन है, ये सारी बस बातें ही हैं बेचने की हद तक। अब आप लैब लगवाएं, फिर आपको पता चलेगा कि उसमें क्या रिज़ल्ट आएगा। 6-7-8 इससे ऊपर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उसकी सारी ताकत तो ऑलरेडी जो फली होती है, जो बीज होता है उसमें निकल चुकी होती है। अब पीछे रहता है स्ट्रा। अब जो लूसन है, हाई क्वालिटी लूसन भी होता है, उसका जो स्ट्रा होता है ना, उसमें 10% प्रोटीन होती है। अब जो पत्ता होता है उसमें प्रोटीन की मकदार 30% तक होती है। तो जब वो दोनों को इकट्ठा करते हैं ना तो फिर वो एवरेज प्रोटीन यही 16-18 इसके बीच में आ जाती है। 18 से ऊपर कम ही लूसन जाते हैं। इसके पाकिस्तान में हाई ग्रेड ना मशीनें हैं ना लोगों का तजर्बा है। तो अमूमन यही रहता है कि अगर हम 50-50 का लैब लगवाते हैं ना, आधा पत्ता आधी डंडी, तो जिसका बड़ा भी अच्छा होगा उसका 18 प्रोटीन ही आएगा। अमूमन इतना होता है नहीं, कम ही होता है। तो अब लूसन की डंडी अच्छी क्वालिटी की हो फिर भी उसमें 10 प्रोटीन है। तो जो भूसे हैं उनकी डंडियाँ, उसमें कैसे 15 प्रोटीन हो सकता है जी? ये सिर्फ बातें होती हैं। भूसा भूसा ही होता है। आप उसको यहाँ तो बड़ी मजबूरी हो तो धो के इस्तेमाल करें, मिट्टी फिर निकल जाएगी। फिर ये है कि आपको 6-7-8 प्रोटीन मिल जाएगी, जिस पे जानवर सर्वाइव कर जाएगा। अगर आप कहना कि आप बड़ी हाई क्वालिटी प्रोडक्शन उससे ले लेंगे तो वो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि जानवर को खुश्क चारे पर रखें, लूसन दें खुश्क अच्छी क्वालिटी का, अपना काश्त कर रहे या फिर काश्तकार से जून जुलाई का महीना होता है वो बरसात से पहले का, उसमें ख़रीद लें, वो आपको मुनासिब कीमत में अलग क्वालिटी का मिल जाएगा। तो ये 2 काम तो हो गए कि जो चराई हुए जानवर जाते हैं उनकी बाहर पानी का बड़ा ख्याल रखा जाए। दूसरी बात ये कि वो चराई वाले जानवरों को भी रात को ड्राई मैटर कुछ ना कुछ दिया जाए ताकि वो अपने पानी की इनटेक को ज़्यादा रख सकें। वरना दिन को सब्ज़ा चारे के बाहर से आ जाएंगे तो रात को वैसे ठंड होती है, पानी पीना नहीं उन्होंने,
तो फिर भी उनको ये मसला आ सकता है। तो इसलिए जानवर को चराई पे पानी ज़्यादा पिलाएं, रात को उसको भी कोशिश करके हल्का फुल्का ड्राई मैटर लाजमी दें ताकि पानी ज़्यादा पिए। दूसरी बात यह कि जो अपने पास जानवर रखते हैं आप उनको खुश्क चारे पे रखें। खुश्क चारे में लूसन सबसे अच्छा चारा है, तो उससे ये है कि ये पानी ज़्यादा पीते हैं, हाई प्रोटीन है, जितना प्रोटीन ज़्यादा होता है चारे में उतना जानवर ज़्यादा पीते हैं। तो उससे भी फिर इनके पेशाब बंद होने का जो मसला ना ये हल हो जाता है, मसला नहीं बनता। अच्छा, ये तो 2 चीज़ें होगी। अच्छा, तीसरी ये है कि आप अगर सर्दियों में अक्सर औक़ात देखा गया है कि सर्दियों में ज़्यादा मसला बनता है पेशाब बंद होने का, तो वजह ये बनती है कि उसके पीछे सर्दियों में पानी ठंडा होता है और हम ठंडा पानी जब देते हैं तो उसमें आगे वो जानवर पानी कम पीते हैं, तो फिर उनमें ये मसला आ जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि सर्दियों में गर्म पानी दें, आग जला के गर्म कर ले पानी या गीज़र लगवा लें। ताज़ा पानी जो है ना वो गर्म नहीं होता, याद रख लें। ताज़ा पानी उसी वक्त गर्म होता है जब वो ताज़ा होता है। या तो आप मोटर से नलके से निकालते साथ ही जानवरों को पिला दें। लेकिन मसला ये है कि जानवरों को हमने फ्री चॉइस पानी देना होता है। उस वक्त तो जो पी लेंगे वो तो चलें ठीक है, लेकिन 10-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद पानी ठंडा हो जाएगा, फिर वो दोबारा नहीं पिएंगे। अगर खुश्क चारा खा रहे हैं तो उनको मुसलसल पानी पीना होता है। तो इसलिए आप उनको ना गर्म पानी दें और पानी वाफर मिकदार में दें। जैसे जानवर ज़्यादा है तो 2-3 टप रखें, हर वक्त भर के रखें। टूटी लगाएं गर्म पानी की, जब भी ज़रूरत हो तो गर्म पानी चलाएं। सर्दियों में पानी ज़्यादा पिएंगे जानवर, गर्म मिलेगा तो पिएंगे वरना नहीं पिएंगे, और गर्म मिलेगा ज़्यादा पिएंगे तो फिर पथरी का मसला नहीं आएगा। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें थी कि चराई पर जानवरों को ज़्यादा पानी नहीं मिलता, जिसकी वजह से पेशाब बंद होता है। हम जब अपने पास रखते हैं तो हम ज़्यादा उन्हें, आजकल लोग साइलेज भी दे देते हैं, साइलेज में भी पानी 60-70% तक होता है, 60% तो कहीं नहीं गया। तो उसमें भी फिर जानवर का इनटेक पानी का कम हो जाता है और जिसकी वजह से फिर पथरियाँ बनती हैं। दूसरा, सर्दियों में पानी ठंडा होता है, जानवर नहीं पीता, उसकी वजह से भी ये मसला बनता है। चौथी जो हमने थ्योरी में पढ़ा था वो ये था कि इसके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं ना बकरे के, वो 7 माह तक बनते रहते हैं। उस वक्त जब टेस्टोस्टेरोन के साथ इसकी पेशाब की नाली भी बढ़ती है। अगर टेस्टोस्टेरोन बनने बंद हो जाए तो पेशाब की नाली वहीं पर रुक जाती है जहाँ पे थी। ये हमने थ्योरी में पढ़ा था। अब इसके पीछे हकीकत क्या है, प्रैक्टिकल वो और चीज़ होती है, थ्योरी बाज़ का और तरह की हो जाती है। इसमें मतलब मौके की मुनासिबत से चीज़ें थोड़ी बदलती रहती हैं। बहरहाल हमने ये भी पढ़ा था, तो इसमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि बकरों को आप 7 माह के बाद खसी करवाएं, तो उसमें भी पेशाब की नाली पूरी बन जाएगी। पेशाब की नाली अगर पूरी नहीं बनेगी तो तंग होगी, तो हल्की फुल्की पथरियाँ भी फंस जाएंगी। उसमें एक होता है पेशाब की नाली में यू टर्न, उसको कहते हैं सिग्मॉइड फ्लेक्सर, मुझे आज भी याद है उसका नाम। तो वहाँ पे आगे पथरी फंसती है। अब बकरी के पेशाब की नाली में वो नहीं होती, बकरी की पेशाब की नाली सीधी होती है, इसलिए बकरियों का पेशाब बंद नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि बकरियों का पेशाब बंद हो गया जी, बकरी बार बार पेशाब कर रही है, आ नहीं रहा। इसका ये मतलब नहीं कि पेशाब बंद है, इसका ये मतलब है कि वो उसकी पानी की इनटेक कम है। उसका भी यही प्रॉब्लम है, चराई पे पानी नहीं मिल रहा, घर सब्ज़ चारा खा रही है, पानी नहीं मिल रहा, पानी ठंडा है, पी नहीं पा रही, तो वो बार बार कोशिश करती है पेशाब करने की, लेकिन कर नहीं पाती। ठीक है ना। दूसरा ये है कि जो हामला बकरियाँ होती हैं अमूमन वो आखिरी 1-8 माह में ज़्यादा पेशाब करती है। उधर भी आके कुछ लोग समझते हैं कि शायद बंद है, पेशाब बार बार कर रही है, तो लेकिन वो तो हमला होती है ना, इसलिए। बहरहाल हमला को भी ये प्रॉब्लम हो सकता है अगर उसके पानी की इनटेक कम हो। तो बात इधर ही आग ख़त्म होती है। 3 चीज़ें कि चारा ड्राई दें, जानवर ज़्यादा पानी पिएगा, पानी साफ़ सुथरा दें और वाफर मिकदार में हर टाइम दें, और पानी का टेम्परेचर मेंटेन करें। गर्मी में पानी ज़्यादा गर्म ना हो और सर्दियों में पानी ठंडा ना हो। तो अगर ये सारे आप काम कर लेंगे तो यकीन करें कि आप के जानवर का जो पेशाब बंद होने का प्रॉब्लम है ना, ये मुस्तकिल हल हो जाएगा। यानी ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल भी कोई नई वीडियो दोबारा बनाएंगे। तब तक के लिए मैं दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।